अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उस्मान देखने वालों को एक बार फिर से खुश आमदीद। कुर्लिश उस्मान सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो चुका है, जहां पुराने किरदारों की सीरीज से रुखसती और नए किरदारों की सीरीज में एंट्री का सिलसिला चल पड़ा है। कुर्लिश उस्मान की हर किस रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। कुर्लिश उस्मान के फैंस का ये शिकवा जारी है कि क्यों सिर्फ एक ही किस्त हफ्ते में नशर की जाती है। फैंस ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि एक की बजाय हफ्ते में 2 या 3 एपिसोड नशर किए जाएं। आज की इस वीडियो में हम कुर्लिश उस्मान की आने वाली किस्त के बारे में मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि उस्मान बे बाज़ंतीनी ताकतों का इस्तेमाल करके निकोला के लिए कौन सा बड़ा जाल बिछाने वाले हैं। मालन खतून की कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री के बाद बाला खतून की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या बाला खतून सीरीज को अलविदा कहने वाली? क्या कुमार अदरीस की असलियत सामने आने पर उस्मान बे उसे कत्ल कर देंगे, या उस्मान बे कुमार अदरीस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले? उस्मान बे यावलक अरसलान के साथ मिलकर बड़ी फौज तैयार करने वाले। उस्मान बे उन सिपाहियों को मौत के सिपाही नाम देने वाले। उस्मान बे और यावलक अरसलान की बड़ी फौज क्या कारनामा सर अंजाम देने वाली? निकोला उस्मान बे और बामसी बे से शिकस्त खाने के बाद उस्मान बे के खिलाफ कौन सा बड़ा प्लान करने वाला है? तारगन खतून का किरदार कब सीरीज छोड़ रहा है? क्या तारगन मुकद्दस अमानतें निकोला तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी? और आखिर में आपको बताएंगे कि शेख अदबाली की वापसी के बाद अब तुरगत आल्ब की कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री के कितने चांसेस हैं। दोस्तों, अगर आप इन सब दिलचस्प सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कुर्लिश उस्मान से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुर्लिश उस्मान की बेहतरीन इकसात का सिलसिला जारी है। सीरीज का हर किरदार बेहतरीन एक्टिंग का मुजाहरा करता नजर आ रहा है। कोई उस्मान और बाला की जोड़ी को पसंद करता है तो किसी को आइगल और जरकोतई की लव स्टोरी पसंद है। कुर्लिश उस्मान सीरीज हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। मुकद्दस अमानतों और बाला खतून को तो उस्मान बे आसानी से बचा लेंगे, लेकिन अब निकोला के बाद गियातू की वापसी उस्मान बे के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। आने वाली कुछ किस्तों में गियातू और मंगोलों की कुर्लिश उस्मान सीरीज में वापसी होने जा रही है। दोस्तों, उस्मान बे और यावलक अरसलान जो एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं, उस फौज का मकसद गियातू को शिकस्त देना है। मंगोल निकोला की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। निकोला को तो उस्मान बे और उस्मान के सिपाही आसानी से जेर कर सकते हैं, लेकिन गियातू की बड़ी फौज को शिकस्त देना आसान काम नहीं। गियातू की तबरेज से वापसी से पहले यावलक अरसलान और उस्मान बे ने तैयारियां शुरू कर दी। गियातू की वापसी के साथ ही कुर्लिश उस्मान सीरीज में एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, यावलक अरसलान जिनका किरदार जब से सीरीज में अच्छा हुआ है, वो हर मौका पर उस्मान बे की मदद करते दिखाई देते हैं। कुर्लिश उस्मान सीरीज के सीजन 2 के आखिर में होने वाली लड़ाइयों में यावलक अरसलान भी शहीद हो जाएंगे। यावलक अरसलान का किरदार हमें सीजन 3 में देखने को नहीं मिलेगा। उस्मान बे ने निकोला को शिकस्त देने और इंगोल किला को फतह करने के लिए बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया है। उस्मान बे इंगोल किला के करीब तमाम बाज़ंतीनी तैकफूरों से इत्तेहाद करना चाहते हैं। उस्मान बे को निसार तैकफूर योर्गो से मिले और योर्गो को ये ऑफर की कि अगर वो उस्मान बे का साथ दे तो उस्मान बे उसे इंगोल का तैकफूर बना देंगे। इसके बाद योर्गो निकोला के पास चला गया। योर्गो निकोला के साथ मुआहदा करने की कोशिश करेगा। अगर योर्गो और निकोला का मुआहदा कामयाब होता है तो उस्मान बे के एक और दुश्मन में इजाफा होगा, लेकिन अगर योर्गो उस्मान बे से मुआहदा करता है तो उस्मान बे को इंगोल किला को फतह करने में आसानी होगी, क्योंकि कोई निसार तैकफूर योर्गो के साथ मुआहदा करने के बाद उस्मान बे बाकी बाज़ंतीनी तैकफूरों के साथ भी मुआहदा करेंगे। कुमार अदरीस, जिस पर उस्मान बे को शक हो चुका है, कुमार अदरीस की गद्दारी अगली किस्त में सबके सामने आ जाएगी। अदरीस कुमार की गद्दारी सामने आने पर उस्मान बे उसकी गर्दन उड़ा देंगे, क्योंकि उस्मान बे कबीले को तमाम जासूसों और गद्दारों से पाक करना चाहते हैं। कुमार अदरीस की मौत पर पेट्रोस सोगत छोड़कर निकोला के पास चला जाएगा। कुमार अदरीस का किरदार तो बहुत जल्द सीरीज छोड़ने वाला है, जबकि पेट्रोस का किरदार सीजन 2 के आखिर तक चलेगा। पेट्रोस निकोला के साथ मिलकर उस्मान बे के खिलाफ साजिशें करता नजर आएगा। उस्मान बे ने कहा कि वो गद्दारों से पाक रियासत कायम करेंगे, तो क्या फिर दुंदार की भी मौत होने वाली? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुंदार का किरदार अभी सीरीज छोड़कर नहीं जाएगा।
दुंदार आर्मीनिया की जंग में भी यूं ही गद्दारी करता नजर आएगा। बायोचा दुंदार की गद्दारी की वजह से शहीद होगा। दोस्तों, मालन खातून का किरदार बहुत जल्द सीरीज ज्वाइन करने वाला है। वो एक्ट्रेस जो मालन खातून का किरदार निभाने जा रही है, उनका ऐलान कर दिया गया है। मालन खातून का किरदार तुर्कश एक्ट्रेस यल्दीज चारा अतिकसॉय निभाने जा रही हैं। मालन खातून की कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री तब देखने को मिलेगी जब तारगन खातून का किरदार सीरीज छोड़ जाएगा। तारगन खातून जो कुमान तुर्कों की सरदार बन चुकी है, उनके सीरीज छोड़ने का वक्त करीब आ गया है। तारगन का किरदार बहुत जल्द सीरीज छोड़ जाएगा। तारगन के सीरीज छोड़ने के फौरन बाद मालन खातून की कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री करवा दी जाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मालन खातून के किरदार की एंट्री के बाद बाला खातून सीरीज को अलविदा कह जाएंगी। बाला खातून का किरदार कुर्लिश उस्मान सीरीज में लंबे अरसे तक चलेगा, बल्कि तारीख के मुताबिक बाला खातून की मौत उस्मान बे की दूसरी बीवी मालन खातून की मौत के 1 साल बाद हुई थी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मालन खातून की एंट्री के बाद बाला खातून की वो अहमियत नहीं रहेगी जो अभी है, क्योंकि मालन का किरदार बाला से ज़्यादा ज़हीन और खूबसूरत दिखाया जाएगा। उस्मान बे जिस सल्तनत की बुनियाद रखेंगे, उसमें मालन खातून का बहुत अहम रोल होगा और सल्तनते उस्मानी के वारस उरहान गाजी भी मालन खातून के बतन से पैदा होंगे। मालन खातून से उस्मान बे की औलाद होने के बाद बाला खातून से भी उस्मान बे का एक बेटा होगा। मालन खातून के साथ साथ उनके वालिद उमर अब्दुल अजीज की भी एंट्री कुर्लिश उस्मान सीरीज में देखने को मिलेगी। बाला खातून के वालिद शेख अदबाली की भी कुर्लिश उस्मान सीरीज में वापसी करवा दी गई। आने वाली किस्तों में शेख अदबाली का किरदार सीरीज में बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि उस्मान बे ने सल्तनत की बुनियाद रखने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और शेख अदबाली भी सल्तनत के क़याम के लिए उस्मान बे की मदद करते नजर आएंगे। शेख अदबाली का किरदार अब कुर्लिश उस्मान सीरीज में लंबे अरसे तक चलेगा और उस्मान बे शेख अदबाली को सल्तनत का पहला काजी मुकर्रर करेंगे। उस्मान बे जिस सल्तनत की बुनियाद रखना चाहते हैं, उस सल्तनत के क़याम का ख्वाब अर्तगल गाजी ने देखा था। अभी उस्मान बे अपने बाबा अर्तगल गाजी के राजों का इस्तेमाल करके सल्तनत कायम करने ही वाले थे कि तारगन ने वो काम कर दिखाया जो निकोला और पेट्रोस भी नहीं कर सके। तारगन ने मुकद्दस अमानतें कबीले से उठा ली। अब उस्मान बे यावलक अरसलान और अपने करीबी साथी गुप्तक की मदद से वो अमानतें हासिल करेंगे। फिर उस्मान बे उन कीमती राजों का इस्तेमाल करते हुए अनातोलिया में मौजूद तमाम मुंतशिर तुर्क कबाइल को इकट्ठा करके सल्तनत उस्मानी की बुनियाद रखेंगे। उस्मान बे तमाम तुर्क कबाइल को एक झंडे तले जमा करने का अज़्म रखते हैं ताकि कोई बाज़ंतीनी या सलीबी ताकत उनको ना गिरा सके। सल्तनत की बुनियाद रखने के साथ साथ उस्मान बे इंगोल किला को भी फतह करेंगे। तारीख के मुताबिक इंगोल किला की फतह में तुर्गत आल का अहम किरदार था। तुर्गत आल के फैंस तुर्गत की कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री का शिद्दत से इंतजार करते नजर आ रहे। दुमरल आल की शहादत के बाद अब तुर्गत आल की कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री के चांसेस बढ़ गए। सीजन 2 के आखिर तक तुर्गत आल की कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री करवाई जा सकती है। दोस्तों, आपके ख्याल में तुर्गत आल के किरदार की अभी तक कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री क्यों नहीं करवाई गई? आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।